पाकिस्तान की टीम बहुत आराम से हार गई बांग्लादेश से। यही पाकिस्तान की टीम और यही यंग लड़के, जितने भी यंग लड़के थे, ये सब पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे थे जब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई थी। अब इट वाज एम्बैरेसिंग टुडे। पिच गीली ना गीली, फील्डिंग वाज, फिटनेस लेवल आप देखें, हम चीखे मार रहे हैं शो पे 3 हफ्ते से कि 2 साल से इनका फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। अब ने हर शोबे में ही डिसअपॉइंट किया। बैटिंग हम ऐसा सोच नहीं रहे थे कि इतना कम स्कोर बनेगा। बॉलिंग हमने उस तरह से, जैसे शुरू में प्रेशर डालना चाहिए था कि आप अपने बेस्ट बॉलर्स को शुरू में इस्तेमाल करते, उस वक्त टाइम का बन नहीं रहा था। और जिस तरह की कप्तानी हुई ओवरऑल, तो आपके एनालिसिस क्या कहते हैं? मेरे एनालिसिस तो सिर्फ एक ही है, वो मैं आपको करके दिखा सकता हूँ, बोलूंगा ये जो भी पाकिस्तान टीम में आता है ना, वो प्रोफेसर बन जाता है। अगले ओलंपिक्स में T20 का फॉर्मेट भी है और 6 टीमें होंगी, और अगर एक USA हुआ तो फिर टॉप की जो 5 टीमें हैं वो जाएंगी फिर वो खेलने के लिए। अभी वो प्लान नहीं हुआ क्या होगा कैसे होगा, लेकिन ये पाकिस्तान की टीम जो कि 8वें नंबर पे मौजूद है और ये 10वें नंबर की टीम से मैच हारी है, और मैच सिर्फ हारी नहीं है, बेइज्जती वाला मैच हारी है। 9 सालों बाद इसी शेरे बांग्ला स्टेडियम में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 9 सालों बाद T20 का गेम हराया है। पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री में पहली दफा बांग्लादेश के खिलाफ ऑल आउट हुआ है। आज तक कभी पाकिस्तान ऑल आउट नहीं हुआ था। जो ऑब्जेक्शन सिर्फ एक चीज के ऊपर है, वो पाकिस्तान का प्लेइंग 11 है। मेरा ये मानना है, ये मैच आप जीत जाते तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर हार भी जाएं तो इतना ज्यादा सरदर्दी लेने की जरूरत शायद नहीं है। प्रॉब्लम ये है, अभी भी जो रन बने हैं ना, जो सबसे कम है, वो भी फकर जमान का अगर कैच पकड़ा जाता तो ये भी शायद उससे भी कम होते। नीचे अब्बास अफरीदी थोड़ी बैटिंग कर गया था, और बैट्समैन तो सारे नाकाम हुए हैं। हसन नवाज चौथी दफा 0 के ऊपर आउट हुए हैं, बट ही सिर्फ पाकिस्तान नहीं, मोस्टली जो भी टीम आती है उनके खिलाफ T20 यहीं पे खेलते हैं। पिछली जो उधर सीरीज़ है मेरे ख्याल न्यूजीलैंड के गालबन खिलाफ हुई थी, ये 4-1 जीते थे, लेकिन वहाँ पे बॉल टर्न बहुत ज़्यादा हो रहा था। और लिटन दास ने भी आइडेंटिफाई किया कि यार हमें ठीक है, हमें पिचेस चाहिए जहाँ पे सपोर्ट मिले, बट ऐसी भी पिचेस नहीं चाहिए कि जब हम यहाँ पे खेलते हैं उसके बाद जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है या हम बाहर जाते हैं तो वो हमारे फेवर में नहीं होती। देश के दरमियान जो पहले मैच का सिलसिला जारी और सारी था, वो सिलसिला जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया और पाकिस्तान को बहुत ही बुरे तरीके से पहले ही मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब इट वाज एम्बैरेसिंग टुडे। पिच गीली ना गीली, फील्डिंग वाज, फिटनेस लेवल आप देखें, हम चीखे मार रहे हैं शो पे 3 हफ्ते से कि 2 साल से इनका फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। अब मैं लड़कों के इंडिविजुअल नाम लूँ, इतने उनके मुंह हुए हैं, लगता है रोज कोई 8-8 किलो कढ़ाई खाने ने, निहारियाँ खाने ने। भाई कोई टेस्ट भी तो होना चाहिए। अब इन प्रोफेशनली यू गाइज आर बीइंग गेटिंग पेड, playing for your country, and there has to be a certain criteria. I'm with Misbah on that. When he was coach, he had that criteria. Players hated him, but it worked. Worked for the fielding is all about fitness, and that's where we are lacking. It's unfortunate. अब मोइनी वो कहते हैं ना कि जो जज, मैं दोबारा पहले भी एग्जांपल दे सकता हूँ, जज अ पर्सन बाय हिज एडवाइजर्स। बिल्कुल सही। आपको बंदे वो चाहिए एडवाइस करने वाले जो अपनी नौकरी का ना सोचे, जो आगे टीम का बेहतरी का सोचे। जितने भी पॉलिटिकल लोग आते हैं, अभी भी ये हो रहा है, अभी भी कंसिस्टेंटली सुनने में ये आ रहा है, 70 से 80 बंदे अभी भी नए एम्प्लॉय हैं जिनको कोई नहीं जानता क्रिकेट फील्ड में, जिनका कोई तजुर्बा नहीं है। प्रीवियसली भी ये होता रहा, इवन सेठी साहब के बोर्ड में भी यही होता रहा कि बस एक माइंड सेट। तो ये इवेंचुअली कहने का मकसद ये कि ये उसका नतीजा पे इफेक्ट होता है। फर्स्ट क्लास पाकिस्तान की टीम बहुत आराम से हार गई बांग्लादेश से। यही पाकिस्तान की टीम और यही यंग लड़के, जितने भी यंग लड़के थे, ये सब पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे थे जब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई थी, और ठीक ठाक किस्म का फेंटा लगाया गया था और नज़र भी आ रहा था कि बांग्लादेश की टीम बेबस है। लेकिन जब ये सीरीज़ हो रही थी पाकिस्तान की बांग्लादेश में, हमें जब ये पता था कि बांग्लादेश में जाना है तो फिर ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम पाकिस्तान को होगी। आप ये देखें, जो पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही थी, ठीक है, और उनके जो स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे, तो जब हमारे यही यंग टैलेंट जो है वो छक्के मार रहे थे, उस वक्त भी मैंने ये बात बोली थी कि जब ऐसी विकेट आएगी जहां पे बॉल ब्रेक हो रहा होगा या बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा होगा बॉल, वहां पे मैं देखूंगा कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं, स्पेशली जो यंग लड़के हैं, वो कैसा परफॉर्म करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में तो बड़े मज़े लगे हुए थे, उन्होंने ये समझा कि यहाँ ये स्पिन पिचेस हैं, जिस तरह अभी बांग्लादेश में वो अपनी कंडीशन में स्पिन के साथ वो खेल रहे हैं और अच्छी बॉलिंग उन्होंने की, उनको समझ नहीं आई। वो समझ रहे थे स्पिन पिचेस है, यहाँ पे जितने ज़्यादा स्पिनर खिलाएंगे
ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, हम बचेंगे भी, लेकिन वहाँ पे बॉल ब्रेक नहीं हुआ। बासित भाई, ये जो अभी हम इनकी शेर बंगला की वेन्यू की बात करें, यहाँ पे अगर हम पिचेस के हवाले से बात करें तो ज़रा स्लो एंड लो की बात की जाती है, और अगर हम स्ट्राइक रेट्स की बात करें या रन रेट की बात करें, वो भी ऐसा लगता है कि बस स्लोएस्ट एवरेज ही यहाँ पर रहती है। और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को वो खिलाने में इंटरेस्टेड भी यहीं पर होते हैं कि इसी वेन्यू के ऊपर पाकिस्तान को खेलना चाहिए, और मुश्किल होगी पाकिस्तान के स्ट्रोक प्लेयर्स को। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, मोस्टली जो भी टीम आती है उनके खिलाफ T20 यहीं पे खेलते हैं। पिछली जो उधर सीरीज़ है मेरे ख्याल न्यूजीलैंड के गालबन खिलाफ हुई थी, ये 4-1 जीते थे, लेकिन वहाँ पे बॉल टर्न बहुत ज़्यादा हो रहा था। और लिटन दास ने भी आइडेंटिफाई किया कि यार हमें ठीक है, हमें पिचेस चाहिए जहाँ पे सपोर्ट मिले, बट ऐसी भी पिचेस नहीं चाहिए कि जब हम यहाँ पे खेलते हैं उसके बाद जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है या हम बाहर जाते हैं तो वो हमारे फेवर में नहीं होती। आप ये देख लें कि इनका जो BPL होता है वो इन्हीं पिचेस पे, BPL में 190 भी हो रहा होता है, इवन 200 टच कर जाते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल T20 आया होता है तो वो 125, 150, इससे ज़्यादा बात नहीं जाती। शायद खुद भी चाहते हैं कि स्लो हो, शायद वो उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी स्ट्रेंथ। और लगता है ऐसे कि बांग्लादेश की टीम, जैसे एक ज़माने में पाकिस्तान की टीम का कहते होते थे कि अगर 150-160 होगा तो पाकिस्तान इन द गेम है और बॉलर्स ऐसे हैं कि पाकिस्तान को मैच जिता सके। बांग्लादेश भी यही चाहता है कि मैक्सिमम ज़्यादा स्कोर 150 हो, अगर चेस करना हो या इवन अगर बनाना मतलब सेट करना हो तो 150-160 से ज़्यादा कथन ना हो। अगर उससे कम होता है तो ये बहुत इन द गेम होते हैं, क्योंकि इनके स्पिनर्स यहाँ पे डोमिनेट। कप्तानी हुई ओवरऑल, तो आपके एनालिसिस क्या कहते हैं? मेरे एनालिसिस तो सिर्फ एक ही है, वो मैं आपको करके दिखा सकता हूँ, बोलूंगा ये जो भी पाकिस्तान टीम में आता है ना वो प्रोफेसर बन जाता है। सही बात है। चाहे वो हेड कोच हो, चाहे वो बैटिंग कोच हो, चाहे कप्तान। ये वो सच है जो लोगों को बहुत बुरा लगेगा। अरे भाई आप हेल्पर बनो यार। पाकिस्तान की पिच है ये, हम कोई एक हफ्ता पहले से ये रोना रो रहे हैं कि भाई वहां पे ड्राफ्टिंग पिच होंगी, वेरी ट्रू, में भी ऐसी होंगी तो वर्ल्ड कप में भी ऐसी होंगी। आप वो प्लान करो ना। ये वाला छक्का, ये पावर हिटिंग कहां गई मुझे बताओ ना यार। अभी उस बैटिंग कोच को बुलाओ जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बताओ कि भाई शैडो प्रैक्टिस। आप मुझे बताओ, फकर जमान, साइम अयूब, सही है, हारिस, हसन नवाज, अपना खुशदिल, फहीम अशरफ, अब्बास हाफिजी, सबका एक ही स्टाइल है खेलने का सिवाय सलमान अली आकर के। सही कह रहे। ठहरो, उन्होंने भी ऐसा शॉट मार दिया इसको। अरे यार मतलब हमने तो हॉकी और फुटबॉल खेली ना, मैंने और कामरान ने। क्रिकेट तो वो लोग खेल रहे हैं। मुझे शर्म आती है बोलते हुए यार। खुशदिल साहब ने कॉल करी 2 रन के लिए और बीच रास्ते से वापस कर दिया। कोई है पूछने वाला उससे कि एक वो प्लेयर जो 44 पे खेल रहा है उसका एंड तक खड़ा होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यार, आप टॉस हार के, कोई डजंट मैटर, बारिश वाली पिच थी, आपने टारगेट बनाया हुआ 180 रन का। अभी कामरान यही बात कर रहे थे। इतने अहमक है ये लोग। इस पे टारगेट बनाना चाहिए 155-60 का कि पहले वहां तो पहुंचो। 6 ओवर में 60 रन बनाने चले थे भाई। बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे एक तकलीफ हुई हारने पे। ये वो सच है जो, अब मुझे बताओ ना, हसन नवाज न्यूजीलैंड में उसने 100 करा अगेंस्ट बांग्लादेश, PSL में बहुत अच्छा परफॉर्म करा, नंबर 4 पे, नंबर 5 पे क्यों भेज दिया आज? कोई सेंस नहीं है। कोई सेंस ही नहीं है। कोई इनसे पूछने वाला नहीं है, मसला ही है।